हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज रिपोर्टरी के सत्र पर मैं पुनः उपस्थित हूँ। सबों को मेरा मृदुल प्रणाम और मृदुल आशीर्वाद। आज आइए हम लोग एक रीजनल रिपोर्टरी, क्षेत्रीय रिपोर्टरी, यानी कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन हैं, उसके ऊपर आधारित रिपोर्टरी का इसका क्या महत्व होता है, और इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। अक्सर जनरल रिपर्टरी, बड़े रिपर्टरी के सामने में हम लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन क्लिनिकल इम्पोर्टेंस इन रुब्रिक्स इन रिपर्टरी का भी है, रीजनल रिपर्टरी का भी होता है, जो कि हम लोग अपने समय में, एक सीमित समय में, कम दायरे में, और कुछ ऐसी बातें जो कि जनरल रिपर्टरी में नहीं मिलेगा वो आपको इस स्मॉल रिपर्टरी में, छोटे रिपर्टरी में मिल जाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैश के रिपर्टरी को देखने जा रहे हैं, और ये रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स पर इन्होंने ये रीजनल रिपर्टरी का बनाया है। उसके साथ में मैं आपको एक पीपीटी शेयर करूंगा। ये है आपको नैश का अ, हाँ, ये है आपको नैश का लीडर्स ऑफ द रिस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि डॉक्टर नैश ने, नैश की बहुत सारी किताबें हैं। उन किताबों में एक ये भी, इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ की इन्होंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर में अपना एक संकलन किया है अपने समय में, और इस संकलन को हम लोग आज देखेंगे। इसका कंप्रहेंसिव स्टडी करेंगे, है ना। कहते हैं कि सांस के और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का इंपॉर्टेंस इस बात से झलकता है कि जब तक हमारे पास में सांस है, तब तक कहानी जिंदगी की लिखी जाती रहती है, और जैसे ही यह सांस रुक जाते हैं तो हमारे जिंदगी की कहानी भी समाप्त हो जाता है। तो अपने आप में यह रिपोर्टरी जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और जीवन के सांस को बनाए रखने के लिए हम कभी कभी बहुत ही अच्छी जानकारी इस रिपोर्टरी के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। साथियों, आज के कंटेंट में हमारा है एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन एंड फिलोसॉफी, स्ट्रक्चर और प्लान इस रिपोर्टरी का क्या है, और इस रिपोर्टरी का यूनिक रूब्रिक्स है, उनका इंटरप्रिटेशन, इसका यूटिलिटी क्या है, लिमिटेशन क्या है, सीमा क्या है, और रेफरेंस को के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट को मैं बोलना चाहूंगा संक्षेप में। लीडर्स इन रिस्पिरेटरी ऑर्गन बाय यूजन Wilhelm Nash stand as one of the earliest and most influential regional repertories। अपने समय का, और खास करके सबसे पहला रिस्पिरेटरी ऑर्गन पर बना हुआ, लिखा हुआ ये रिपर्टरी है, जो कि 1909 में ये प्रकाशित हुआ था, थेराप्यूटिक और रिपर्टरी के रूप में, और एक डिजीज ऑफ द रिपर्टरी सिस्टम को लेकर के चलाया गया था। डॉक्टर नैश का वर्क से इनका, डॉक्टर हैनीमैन के प्रति इनकी जो आस्था है, कमिटमेंट है रोगी को ठीक करने के लिए, उस पर आधारित है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटलिटी सिम्टम ऑफ सिम्टम्स पर, और एक केवल डिजीज के नॉमेनक्लेचर पर नहीं करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर कैसे हम लोग इसको देखें, उसके ऊपर में ये आधारित है। इस रिपर्टरी के दो मुख्य भाग हैं। एक थेराप्यूटिक सेक्शन है, जिसमें कि डिजीज के आउटलाइन किए गए हैं और रेमेडी है, और एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सिम्टम्स हैं, जो कि सिस्टमिक रेफरेंस में के साथ में दिया गया है, रूब्रिक्स में, है ना। फिर यह रिपोर्टरी जो है सो एक कंडीशन, किस कंडीशंस में, नाक की अवस्था में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, खांसी में, एक्सपेक्टोरेशन, रेस्पिरेशन एंड चेस्ट, इन सभी सेक्शन में बटा हुआ है, और फिर सभी में कैरेक्टरिस्टिक्स रूब्रिक्स है, उसके बाद में सब रूब्रिक्स है। रेमेडी का ग्रेडिंग किया गया है इन इम्पोर्टेंस पर, फैसिलिटेटिंग क्विक क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। और ये रिपोर्टरी जो है, तो इस आर्टिकल में हम लोग नैश के फिलोसॉफी को, स्ट्रक्चर, प्लान और इसके ऊपर में जिक्र करेंगे, और एक यूनिक
एनालिसिस का हम लोग इसमें देखने का कोशिश करेंगे। कहते हैं कि नो वन फुट विल आई फ्लाई सो लॉन्ग एज ब्रीथ वाइज। जब तक हमारे मैं स्लोगन्स के साथ में इसलिए बताता हूँ कि आपको जीवन का महत्व तथा विषय की वास्तविक महत्व ज्यादा जानकारी हो। सांसें हमारे हमें पैरों के से निकाल करके आकाश में उड़ने के लिए ले जाता है। और जब तक कि हमारे सांस चलते रहेंगे, हमारा पैर जो है तो जमीन पर नहीं होता है। हम लोग हमेशा गतिशील रहते हैं। और कहते हैं ये हमें समुद्र और संसार सभी में हमारे जिंदगी का जो बैटल है, यात्रा है, लड़ाई है, जर्नी है, सभी में ये हमारे लिए ये साथ देता है। और जब हम मरते हैं तो आई किंग ऑफ द इंग्लैंड के रूप में मरते हैं। तो रिचर्ड थ्री ने इन्होंने इसको लिखा था। डॉक्टर नैश ईबी के यूजेन ब्योहेरेस नैश, ये 1838 से 1917 में थे और अमेरिकन होम्योपैथ के रूप में थे। इन्होंने क्लेवेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से 1874 में पास किया और ही वेंट टू बिकम द वाइडली रिस्पेक्टेड क्लिनिशियन, टीचर एंड ऑथर। अच्छे प्रैक्टिशनर बने, टीचर बने और ऑथर बने। 1903 में इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल होम्योपैथिक एसोसिएशन भी ये नवाजे गए थे। और जिसमें कि ही रिप्रेजेंटेड जो हेनिमन के कमिटमेंट को, हेनिमन प्रैक्टिशनर्स को के ऊपर में सारा इनका आधार बना हुआ था। नेक्स्ट का जो रिपोर्टरी है, इसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड मैं बताना चाहूंगा। ये मल्टीपल वर्क है जिसमें कि लीडर्स ऑफ होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स, ये डॉक्टर नैश के अलग किताबों का नाम है, लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स। फिर उसके बाद लीडर्स इन टाइफॉइड फीवर, और फिर है लीडर्स इन रिस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसको कि हम लोग देखने जा रहे हैं। और इसमें क्लैरिटी है, ब्रेविटी है, विश्वसनीयता है और क्लिनिकल सत्व है। और इनके पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव के पर आधारित है, ना कि दूसरे द्वारा लिखी गई बातों के आधार पर। नैश का जो क्लिनिकल फिलोसॉफी है, नैश गाइडिंग फिलोसॉफी कैन बी समड अप इन थ्री सेंट्रल टेनेट्स। इसके फिलोसॉफी को तीन मुख्य भागों में हम लोग देख सकते हैं। सिम्टम्स ओवर द पैथोलॉजी, माने लक्षण पैथोलॉजी से ऊपर है। वैल्यू ऑफ द की एंड कॉम्पैक्ट एंड क्लिनिकल यूजफुल टूल्स। फिर नैश का क्लिनिकल फिलोसॉफी है, आई प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट फर्स्ट एंड द डिजीज सेकेंड इफ एट ऑल। डॉक्टर ईबी नैश के भाषा में है कि मैं पहले लक्षणों पर रोगी के लिए दवा प्रिस्क्राइब करता हूं और बाद में हम डिजीज के ऊपर में सोचता हूं। तो आइए इस हर एक फिलोसॉफी को हम लोग देखें। सिम्टम्स ओवर द पैथोलॉजी, रिपीटेडली बार बार इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पिक्यूलियर और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट होता है, ना कि पैथोलॉजिकल नाम ऑफ द डिजीज। कहा कि इंडिविजुअलिटी जो है तो सबसे रोगी का पैरामाउंट है। वैल्यू ऑफ द की नोट्स, उन्होंने कहा कि हर एक दवा के की नोट्स होते हैं और उसको आइडेंटिफाई, रेड लाइन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके आप मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स केस का पहचान सकते हैं और दवा का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर में रूब्रिक्स है जो कि हमेशा खास करके उन रूब्रिक्स को ज्यादा समाहित लिया गया है जिसमें पिक्यूलियर, मॉडलिटी, सेंसेशन एंड लोकेशंस है। काफी कॉम्पैक्ट है और क्लिनिकली यूजफुल टूल्स है। जैसा जहाँ की बॉनी गिसेंस और केंट का रिपोर्टरी है, बहुत ही बिजी प्रैक्टिशनर्स के लिए हमेशा हैंडल करते रहना संभव नहीं होता है। तो वहाँ नैश का यह जो छोटी सी रिपोर्टरी है आपको क्विक रेफरेंस के रूप में एक वेरीफाइड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन आपको प्रदान करता है। रीजनल रिपोर्टरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको रिस्पिरेटरी डिजीज को में आता है, जैसे कैटार हो गया, लैरेंजाइटिस हो गया, अस्थमा है,
ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस, जो कि मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी है जीवन के लिए। और 19 और 20 शताब्दी तक में इसको डॉक्टर नैश के समय में जो रिकॉग्नाइज किया गया था, उसका इसके अंदर में समावेश किया गया है। और एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर डिजीज का एक प्राधान्यता है इस किताब में। और रिपोर्टरी का यूज जो है तो इंटायर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स को कवर करने का कोशिश किया गया है, जहाँ की जनरल रूब्रिक्स जो कि अनावश्यक है, कई एक जगह पर उसका इस जरूरत नहीं होता है, उसे अलग रखा गया है। और थेराप्यूटिक डिस्कशंस के साथ में और रिपोर्टोरियल इंडेक्स को जोड़ करके अगर एक साथ देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण इस किताब के माध्यम से आपको मिलेगा। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। इसके दो पार्ट हैं, है ना। पहला पार्ट है थेराप्यूटिक सेक्शन और तीसरा पार्ट है आपको सेक्शनल वैल्यू ऑफ द की नोट्स, रिपोर्टरी है। मैंने पहला थेराप्यूटिक्स है और दूसरा की नोट्स है। स्ट्रक्चर प्लान में आप देखेंगे पार्ट 1 में थेराप्यूटिक सेक्शंस में कटार, एक्यूट एंड क्रॉनिक नेजल इन्फ्लामेशन, लैरिंजाइटिस, एक्यूट क्रॉनिक एंड मेम्ब्रेनस फोरम ग्रुप, membranous group, spasmodic group, bronchitis, acute and chronic form capillary bronchitis, asthma, nervous, cardiac and spasmodic type, pertussis, whooping cough, pneumonia, divided into the stage, clear remedy differentiation for first and second stage। फिर प्लूराइटिस है ना। फिर पल्मोनरी डिजीज यानी कि थाइटिस उस जमाने में कहा जाता था, और टीबी है, और कफ, जनरल एंड पर्टिकुलर बॉडी डिजीज। इस सेक्शन का अरेंजमेंट जो है तो डिजीज के कंडीशंस और हर एक का फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ द रेमेडी है, इंडिकेटेड द डिफरेंट स्टेज मैनिफेस्टेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। माने अलग अलग अवस्था में आपके इसके दवा दिए गए हैं और उसका मैनिफेस्टेशंस कैसा होगा, उसका कॉम्प्लिकेशंस कैसा होगा, उसको दर्शाया गया है। इसके थेराप्यूटिक सेक्शंस में स्टेजेस का डिस्क्राइब किया गया है। जैसे हर एक डिजीज का स्टेज है। जैसे पहले एग्जांपल में निमोनिया का फर्स्ट स्टेज एकोनाइट बेलाडोना पेरमफॉस, इसमें फीवर, रेस्टलेसनेस, ड्राई कफ, कॉन्जेशन। सेकेंड स्टेज ब्राइनिया फॉस्फोरस सैंगुइनिरिया, इसमें कंसोलिडेशन, रस्ट कलर्ड स्प्यूटम डार्क कलर का और प्लूरिटिक प्लेन होगा। रेमेडी डिफ्रेंशिएशन, हर एक रेमेडी का डिफ्रेंशिएशन इस तरह से किया गया है, जैसे सैंगुइनेरिन नाइट्रेट थर्ड और सिक्स्थ पोटेंसी में ड्राई टंग में इसको देना चाहिए 2 से 3 आवर पर। ऑक्सिलरी मेजर, इसके साथ में आपको क्या क्या संबंधित केयर करने हैं, तो नर्सिंग केयर, इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट, डाइट एंड टॉपिकल एप्लीकेशंस की चर्चा उन्होंने किया है। यानी कि पेशेंट का कैसे देखभाल करोगे, अपने वातावरण टेम्परेचर को किस तरह के टेम्परेचर मेंटेन करने का कोशिश करोगे, किस तरह का भोज्य पत्र दिया जाएगा, और खास कभी कभी कुछ इसके साथ में क्या क्या करें। और पार्ट 2 में आपको जैसा कि मैंने बताया कि पोर्शन में शुरू होता है स्मॉलर रिपोर्टरी से फॉर nasal symptoms followed by the catarrh, following catarrh chapter, nasal symptoms, catarrh symptoms, फिर pertussis followed by the pertussis, है ना। तो followed by full repertory of the respiratory organs। अब पार्ट 2 में आप देखिए नोज है, चैप्टर्स का नाम मैं बता रहा हूँ। लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, इसमें 31 रूब्रिक्स है। कफ में 109 रूब्रिक्स है, जिसमें कि मॉर्निंग कफ से लेकर के कफ के साउंड भी दिए गए हैं। एक्सपेक्टोरेशन में 35 रूब्रिक्स है, स्ट्रिंगी, रस्ट कलर, ट्यूरिन। और रेस्पिरेशन में 35 रूब्रिक्स हैं, जिसमें डिफिकल्ट, साइंग, वीजिंग एक्सेट्रा है। और चेस्ट में 42 रूब्रिक्स है, जिसके अंदर में पेन, लोकेशन, मॉडलिटी, पैथोलॉजी एंड टर्म जैसे टर्म्स के यूज किए गए हैं। इसका जो है टाइपोग्राफी है, मैंने टाइप जो है मेन रूब्रिक्स को बोल्ड लेटर में रोमन में लिखा गया है, सब रूब्रिक्स को इटैलिक्स या कैपिटल में लिखा गया है,
और हर एक रेमेडी का ग्रेडिंग किया गया है। ग्रेड 1 है इम्पोर्टेंस वेरीफाइड रिपीटेडली, बार बार देखा गया, उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। वेरीफाइड बट लेस फ्रीक्वेंट, कभी देखा है लेकिन कम देखा गया है, तो ग्रेड 2 में लिखते हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन ईच सेक्शन, है ना। तो हर एक सेक्शन में ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिया गया है। क्रॉस रेफरेंस, जहाँ जहाँ जरूरत है वहां पर क्रॉस रेफरेंस भी दिया गया है। और इसका यूनिक फीचर्स क्या है? जैसे NAS इंक्लूड नंबर ऑफ रुब्रिक्स नॉट कॉमनली फाउंड इन द अदर रिपोर्टरी ऑफ द टाइम। उनके समय में पाए जाने वाले अन्य रिपोर्टरी में नहीं पाया जाता था ऐसे बहुत सारे, जैसे स्टीडियस रिस्पिरेशन, जो कि हार्श होता है, हाई पिच्ड रिस्पिरेटरी साउंड होगा। स्ट्रेसस ब्रीदिंग, स्नोरिंग और ग्रैस्पिंग, नॉइजी ड्यूरिंग द ब्रेथ, सिबिलेंट रेल्स, विस्लिंग साउंड के साथ में, टॉर्मेंटिंग कफ जो परेशान करता है, डिस्ट्रेसिंग होता है, कफ कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रेस, इम्पायमा, है ना, पस इन द प्लूरल कैविटी, हाइसिस ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग एंड साइंग रेस्पिरेटरी रिस्पिरेशन, फ्रीक्वेंट आहें भरना, और हिमोप्टाइसिस, कफिंग ऑफ द ब्लड। तो हर एक टर्म का डेफिनेशन डॉक्टर नैस ने दिया है, कैसे क्लिनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। इससे क्या होता है कि आप डॉक्टर नैस केवल आपको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर एक प्रैक्टिशनर्स को पढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, क्लिनिकल और रिपर्टोरियल लैंग्वेज के साथ में। इसका यूटिलिटी है प्रैक्टिशनर्स के लिए। आप जल्दी से रैपिड केस एनालिसिस करोगे, स्पेशली इन एक्यूट कंडीशंस वेयर क्विक रेमेडी सिलेक्शंस आ जाता है। फिर रेडी रेफरेंस के रूप में काम करता है, कंबाइंड थेराप्यूटिक्स इंडेक्स विद द रिपोर्टोरियल इंडेक्स, कॉम्पैक्ट, इजी एंड कैरी कंसल्ट वॉल्यूम बहुत छोटा सा है, इसलिए आप आसानी से कहीं ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये लर्निंग टूल होता है, और आपको रेमेडी को डिफ्रेंशिएट करने में, रिस्पिरेटरी कंडीशंस के अवस्था में दवा को विश्लेषण करने में मदद करता है। और इंट्रोडक्शन टू द रीजनल रिपर्टरी, जैसे प्रिपेयर द माइंड फॉर लार्जर, ये छोटे रिपर्टरी से हम बड़े रिपर्टरी पर हम लोग जाते हैं, है ना। तो एक्सपोजर टू द क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है, उसके मेडिकल वेलकबरी है, उसको यहाँ पर बताया गया है। इसके सीमा क्या है, लिमिटेशंस भी जानना चाहिए हम लोगों को। ये बहुत, जो 1909 के बाद में जो दवाइयाँ हम होम्योपैथी में आए, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। रीजनल रिस्ट्रिक्शन, ये केसेस जहाँ की रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, उसके बाहर के केस यहाँ नहीं मिलेंगे। टर्मिनोलॉजी जो है, इसको बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आउटडेटेड हैं, जो कि आज के मेडिकल एजुकेशन में नहीं यूज किया जाता है। और लिमिटेड ग्रेडिंग, केवल 2 ग्रेड दिया गया है, वेरिफिकेशन एंड लैक ऑफ द फाइनल ग्रेड, ये इनकी सीमाएं हैं। तो संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं, नैश का लीडर जो है रेस्पिरेटरी वगैरह रिमेन ए क्लासिक होम्योपैथिक लिटरेचर रहा है। इट्स मैरिज ऑफ द मैरिज, मतलब कि इस थेराप्यूटिक और रिपोर्टरी को एक साथ देखकर प्रेजेंट करना इस किताब का यूनिक फीचर्स है। और जहाँ मॉडर्न रिपोर्टरी जिसका कि साइज में बढ़ता चला गया, नैश का रिपोर्टरी जो है, ये रिपोर्टरी वहीं का वहीं स्थान पड़ा हुआ है। और इसका एजुकेशनल वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू है, साथ में आपका लर्निंग गाइडलाइंस भी है। तो हम लोगों को पढ़ने के लिए मदद करता है, और एसेंशियल लेसन्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग उस 1909 के जमाने में और से लेकर के अपने विकास की यात्रा को भी इसकी रिपोर्टरी के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो यही इस रिपोर्टरी का है। हम लोगों ने इस किताब को नैश के लीडर्स इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि बॉरिक एंड टैफल का पब्लिकेशन है, तो होम्यो बुक्स में एक आर्टिकल निकला था, रिव्यू ऑफ द लीडर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उस पर देखा गया है। कई एक जगह से अध्ययन करने के पश्चात इस रिपोर्टरी को, इस प्रेजेंटेशन को हम लोगों ने तैयार किया। तो कहते हैं इतनी सारी जानकारी के बाद में अगर आप जब एक लंबी सांसें लेते हैं, तो अपने आप को महसूस अच्छा रिलैक्स महसूस करते हैं कि चलो, कि खेल तो मेरे मेरे पल्ले में आया, मेरे पाले में आया। तो आपके पाले में जिंदगी आ जाएगा, बशर्ते कि आप अध्ययन करने का आदत बनाइए, और कंसंट्रेट करने का आदत बनाइए,
और पढ़ते समय में विषय पर मेडिटेट करने की आदत बढ़ाइए। तो इसके साथ में आज का ये सेशन समाप्त होता है। और हम आपकी सांसें चलती रहें, आपका अध्ययन होता रहे, आप जानकारी प्राप्त करते रहें, आपके जीवन में विकास का दायरा बढ़ता रहे, और सांसों की गति के साथ आपके अंदर में भी जीवन का विकास होता रहे। तो इसके साथ में आज का ये हमारा सेशन समाप्त होता है। और हम लोग एक इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, और कोई भी प्रश्न होगा तो हम लोग निश्चित रूप से हमारे पास में आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर या ईमेल पर। मैं उसे उत्तर देने का कोशिश करूंगा। और किसी प्रकार मैं और भी रिपोर्टरी को लेकर के, मैं छोटी छोटी रिपोर्टरी पर ध्यान इसलिए देना चाहता हूं, इसके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसके साथ में आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।